नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। विपक्षियों का कहना था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज विपक्षियों के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाचा मारा है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख आज तय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस बीच में पूरे देश में और विदेश में भी राम नाम का डंका बज रहा है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो दिवाली मनाई गई थी, लेकिन आज जब प्राण प्रतिष्ठा है तो महा दिवाली मनाई जा रही है। और इसी बीच आर्य समाज भी राम नाम का चर्चा कर रहा है। बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है आज बस्ती जिले में। और ये वही भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था, उन सारी शक्तियों को जाना था, वेद पुराणों के बारे में जाना था। और आज हमारा देश प्रभु राम जी के मर्यादा जो पुरुषोत्तम भगवान थे उन्हीं के आदर्शों पर चल रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं ओम प्रकाश आर्य जी। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और न्यूज ऑफ नेशन की टीम यहाँ तक पहुंच चुकी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। आज जो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा है और पूरा देश में राम नाम का डंका बज रहा है और विपक्षियों का कहना है कि राजनीतिक दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्य समाज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जी आज एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसके संस्थापक ऋषि दयानंद हैं। और ऋषि दयानंद आर्ष ग्रंथों का ही स्वाध्याय करके गुरु विरजानंद से उन्होंने भारत में एक क्रांति मचाई, जिस क्रांति में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा से जोड़ा। और कहीं ना कहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चिंतन था, जो शिक्षा थी, वो गुरुकुलीय शिक्षा थी। जिस गुरुकुलीय शिक्षा का अनुपालन महर्षि दयानंद ने भी किया। कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद ने यज्ञ को प्रोत्साहित किया। और हमारा जो महाभारत काल के पहले घरों घरों में यज्ञ हुआ करता था, जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवैश्य देव यज्ञ के रूप में होता था। जिस समय माता कौशल्या और दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो यज्ञ के वेद मंत्रों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, जिस मंत्रों की आहुति देने के बाद यदि विद्वान अच्छा है तो हमें हर मनोकामना की मेरी पूर्ति हो सकती है। तो उस यज्ञ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण जी जैसे लोग, भरत शत्रुघ्न जी जैसे लोग हुए, जिन्होंने भारत की गरिमा गौरव को एक अलग पहचान दिया, एक अलग क्रांति दिया। और कहीं ना कहीं से चिंतन किया जाए तो इनके जो गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ ने जो गुरुकुल में इनको शिक्षा दिया, वेदों की शिक्षा दिया। और वेद में एक ऐसी चीज है, जीवन जीना से लेकर के, विज्ञान से लेकर के, खान पान से लेकर के, भाई के साथ व्यवहार से लेकर के, पत्नी के साथ व्यवहार से लेकर के, पुत्र से लेकर के, एक राजा के रूप में किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आप मानव हैं, उसी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जो पूजा करते थे वो ओम का पूजा करते थे और ध्यान करते थे, ओम का करते थे। उसी ऋषि दयानंद ने उसी चीज को प्रोत्साहित किया। आज जब 10 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, उस समय न तो हमारा इस्लाम था और न तो हमारा ईसाइयत था, न तो बौद्धिस्ट था, न तो जैनिस्ट था, मतांतर नहीं थे। लेकिन आज राम को तो माना, लेकिन माना नहीं राम की, जिससे ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। जो भी विपक्षी आज बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, यदि उनके माताजी पिताजी के 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद देखा जाएगा तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही वंशज माने जाएंगे। इस नाते हमें आज इस गौरव गरिमा का जो क्षण दिया है परम श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री मोदी जी ने, श्री योगी जी ने जो दिया है, आज इस समाज को एक होने की जरूरत है। और हमें इस जीवन में महसूस करना चाहिए कि यदि शूद्र अच्छा कार्य करेगा तो वो वैश्य बन सकता है, वैश्य अच्छा कार्य करेगा तो वो क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय अच्छा कार्य करेगा तो वो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण अच्छा कार्य कर सकता है तो वो मोक्ष कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय के रहने के बाद भी कभी सिंह नहीं लिखते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने नाम के साथ आर्य पुत्र लिखा करते थे। उसी आर्य को हमको भी लिखना चाहिए। आर्य माने श्रेष्ठ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहीं ना कहीं गुरुओं का
आदर करते थे, सम्मान करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिताजी की एक आदेश पर चल दिए और जाने के बाद, कंदमूल खाने के बाद भी उन्होंने अपने खान पान, आचार विचार, गुण कर्म स्वभाव से कोई समझौता नहीं किया। आज हमारा समाज कहीं गुटखे में लिप्त है, कहीं शराब में लिप्त है, कहीं किसी और दुर्व्यसन में, नशा में लिप्त है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यदि हम जीवन में धारण करना चाहते हैं तो हमको समाज की उन कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो कहा करता हूं कि राम ने तजा राज था पिता के कथन काज, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था सीता हेतु घोर युद्ध, तुम लाज ललना की लुटेरों से लुटवाते हो। एक भी काम राम के न तुम करो प्रकाश, फिर किस आधार पर तुम भक्त के कहलाते हो। कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस तरीके से सबरी के आश्रम में जाते हैं, अगर इस तरीके से आज भी समाज के लोग जा करके, कहीं ना कहीं मैं तो कहा करता हूं, यह चमार शब्द नहीं है। चमार शब्द मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है वो चमार है। कहीं ना कहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम यज्ञोपवीत पहनते थे जिसमें 3 धागे होते हैं, जिससे देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण से हम उड़ीण होते हैं। हमें यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने समाज के प्रति बहुत अच्छा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उत्तिष्ठ जागृत, उठो जन्म और अपने कर्म के प्रति अग्रसर रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम विपत्ति धैर्य में विदय क्षमा सभाए वाणी को मानते थे। यदि संकट हो तो धैर्य से रहते थे, चेहरे पे मुस्कान रहती थी। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उत्तिष्ठ जागृत, यदि उनके अंदर ये भाव रहता था कि उत्थान होता तो क्षमा के भाव रखते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभा में वैसी वाणी का प्रयोग करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा सोचते थे वैसा बोलते थे, जैसा बोलते थे वैसा करते थे, जैसा करते थे। आज हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस आचार विचार गुण कर्म स्वभाव को जीवन में धारण करना चाहिए और अपने परिवार समाज में अपने उस असली राम के स्वरूप को धारण करके अपने जीवन को सफल बना करके अगले योनि में भी कहीं ना कहीं मनुष्य या मोक्ष का कार्य करना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थी आर्य समाज की सोच। बहुत अच्छा संदेश दिया है ओम प्रकाश आर्य जी, हमारे साथ जुड़े थे। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।